गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और सब कुछ क्लियर है। अगर मैं शुरुआत करूं आज की अनाउंसमेंट की, सरिता कुमारी, रेणु कुमारी, अर्पणा, एवरीवन, शिल्पी राय, वेरी वेरी गुड इवनिंग भाई सभी को। देखिए, आज की अनाउंसमेंट में करने वाला हूं, आप जानते हैं बीपीएससी का टीआरई 3.0 जो एग्जामिनेशन है वो हमारा कल क्लास 11th और क्लास 12th के लिए कंप्लीट हो चुका है और बेहद अच्छा एग्जाम गया है आप लोगों का। होपफुली जिन लोगों ने भी मुझसे या किसी से भी पढ़ाई की है, जिन्होंने इस बार का इकोनॉमिक्स का एग्जाम दिया, उन्हें दोबारा से ना तो पढ़ने की जरूरत पड़े ना उनको एग्जाम देने की जरूरत पड़े। और मेरी शुभकामनाएं भाई सभी का एग्जाम जो है वो बेहतर गया हो और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आए, ऐसी दुआ करते हैं भाई। लेकिन अगर जो लोग अब तक टीआरई का एग्जाम जिन्होंने नहीं दिया है, जो टीआरई का एग्जाम आने वाले समय में देने वाले हैं, क्योंकि अभी काफी लंबा समय है, पहले कहा जा रहा था अगस्त के अंदर ये एग्जाम होगा। अगर सब कुछ अपने शेड्यूल्ड के अकॉर्डिंग होता रहता तो ऑब्वियस ये एग्जाम आपके पास अगस्त में ही होता। लेकिन अब क्योंकि आप जानते हैं कि ये कहा जा रहा अक्टूबर के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, सितंबर तक टीआरई 3 के लिए रिजल्ट आ सकता है और उसके बाद ये लगभग लगभग पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम नवंबर और दिसंबर के करीब में होगा। ये बात याद रखिएगा, नवंबर और दिसंबर के करीब में होने वाला है। राधे राधे एवरीवन। तो चलिए मैं आपको पहले बताने वाला हूं, आज मैं बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर अनाउंसमेंट कर रहा हूं इकोनॉमिक्स में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है सर, इस बार हम इस नए बैच में क्या कुछ इंक्लूड करने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है के लिए होगा? बिल्कुल पीजीटी के लिए होगा। और इसके अलावा अगर आप यूपी पीजीटी भी देने जा रहे हो तो भी दे सकते हो, अगर आप भारत के किसी भी राज्य का पीजीटी एग्जाम देने जा रहे हो तो भी दे सकते हो। लेकिन ये बिल्कुल टारगेटेड होगा आपके एग्जामिनेशन को, जो पीजीटी वाले एग्जाम होते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए। तो यहाँ का स्टैंडर्ड थोड़ा डिफरेंट होगा, सब कुछ मैं कराऊंगा भाई। जो कुछ नहीं है राकेश आज मिल रहे हैं भाई, हम उसमें आज मिलेंगे भाई उसमें एक बार और फिर बात करेंगे। चलिए मेरे भाई, कट ऑफ कितना रहेगा उसकी बात हम करेंगे। लेकिन चलिए मैं आपको बता दूं सर इस बैच में क्या खास होने वाला है, क्या कुछ रहेगा। देखिए, ये हमारे पास इस बैच का पोस्टर है। पहले मैं आपको ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, जल्दी से देखिएगा भाई। यहां पर इस पोस्टर में यहां पर लिखा है बीपीएससी टीआरई 4.0 का ये इकोनॉमिक्स होगा, पीजीटी होगा, यानी क्लास 11th क्लास 12th के लिए होगा। लेकिन अब यहां पर बैच की हम शुरुआत करने वाले हैं। आप बस थोड़ा सा वक्त रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, 4 से 5 दिन खुद को रिलैक्स देंगे। स्पेशली वो कैंडिडेट जिन्होंने पिछले बहुत टाइम से मेहनत की है, अभी रिजल्ट एग्जाम देकर आए, रिजल्ट तो नहीं आया लेकिन खुद को पता है कि सर हम कितने पानी में हैं, हम कितना एग्जाम अच्छा कर कर आए हैं, वो यहां पर याद रखिएगा। और यहां पर हम इस बैच की शुरुआत करने वाले हैं भाई। ये शुरुआत होगी हमारे पास 1 अगस्त से और 1 साल की वैलिडिटी हम इसमें रखेंगे। यानी होपफुली अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, जरूरत पड़ती है, तो 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये बैच शुरू होगा, जो कि 1 अगस्त से होने वाला है। 1 साल की वैलिडिटी में 30 जुलाई को शाम 7 बजे से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। ये एक प्रैक्टिस बैच होगा, याद रखिएगा। ये बैच एक प्रैक्टिस बैच होने वाला है, यहां पर मैं मेंशन कर दूं आपको, क्योंकि हम यहां प्रैक्टिस बैच के साथ चलने वाले हैं। आपको रेगुलर बैच अगर चाहिए तो उसकी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन ये स्पेशली बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एक प्रैक्टिस बैच होगा, जिसमें मैं लगभग 2-2.5-3 हजार क्वेश्चन कराऊंगा। और इतने क्वेश्चन कराने के बाद आपका कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। होपफुली सारे के सारे क्वेश्चन 80 में से लगभग 60, 65, 70, 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल पढ़ाए हुए मिल जाएंगे। एज इट इज वर्ड्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आप जानते हैं पीजीटी वाले ऐसे भी नहीं करते कि सेम टू सेम क्वेश्चन उठाकर डाल दे। कुछ पेपर में सेम क्वेश्चन मिलते हैं, कुछ को हमेशा डिजाइन किया जाता है और वो डिजाइन नॉलेज के बाहर नहीं होगा, ये लगभग लगभग हमारी कोशिश रहती है। लेकिन इस बार का स्पेशल फीचर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि लगभग ये मान के चलिए इस बैच को पूरा होने में सर हमारे पास 4 महीने का समय होगा। और इस 4 महीने के समय के अंदर, 4 मंथ की ड्यूरेशन के अंदर मेरे भाई यहां सबसे यूनिक बात यह है कि सर इस बार हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे। यानी कि लगभग लगभग 1 तारीख से, यानी शुरुआत से, सबसे पहले याद रखना सर, लगभग लगभग मैं कहूं, अप्रॉक्स में कह रहा हूं, यहां पर हम 1.5 महीने तक, 1.5 महीने के करीब करीब यहां पर याद रखना एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। क्लास 9th से लेकर क्लास 12th की, ये सब इसी बैच में इंक्लूडेड होगा, याद रखिएगा। यहां पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12th तक, क्लास 9 से लेकर क्लास 12th तक, यानी कि 9th क्लास में आप जानते हैं एक बुक हमारे पास है इकोनॉमिक्स की, क्लास 10th में भी एक बुक है, क्लास 11th में
दो बुक्स हो जाती हैं, एक इंडियन इकोनॉमी को लेकर, एक स्टैटिक्स को लेकर, और स्टैटिक्स हर लगभग पीजीटी एग्जाम में आता है। इसके अलावा क्लास 12th में भी हमारी माइक्रो मैक्रो हो जाती है। लगभग 1.5 महीना में मान के चल रहा हूं, कुछ सिलेक्टेड पॉइंट जो हमारे एग्जाम में होंगे वो सबसे यूनिक होगा सर इसमें, कि लगभग 1.5 महीना इसे पढ़ेंगे हम लोग, और उसके अलावा बाकी के 2.5 महीने में लगभग मान के चल रहा हूं 2 से 2.5 महीने, क्योंकि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इतना समय तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, और बाकी के 2.5 महीने में आपको यहां पर बेहतरीन सारे चैप्टर की, सारी थ्योरीज की, सब चीजों की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो सब चीजों की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा भाई इसके अंदर, और यहां एमसीक्यूज होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, लेटेस्ट डिजाइन होंगे, और साथ में प्रैक्टिस के अलावा मैं आपको बताऊं भाई लगातार 1 by 1 हम इस बैच में मॉक भी करने वाले हैं। इसका बड़ा एडवांटेज मिलता है भाई, जिन लोगों ने मॉक नहीं किए ध्यान से, जिन लोगों ने मॉक को ध्यान से नहीं किया ना, वहां दिक्कत आई है, क्योंकि एक्चुअल नॉलेज होने में और उसकी प्रेजेंटेशन करने में, उस नॉलेज को यहां पर इंप्लीमेंट करने में डिफरेंस आया, और उसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी, चलिए भाई कहीं आता पता नहीं है, कभी कुछ नहीं है भाई, हम कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल याद रखिए थ्योरी का क्लास भी मिलेगा, बिल्कुल मेरे भाई याद रखिएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं, सर हमने तो थ्योरीज नहीं पढ़ी, हम थ्योरीज पढ़ना चाहते हैं, हम प्रैक्टिस से पहले एक बार थ्योरीज को देखना चाहते हैं। आपने किसी भी टीचर से पढ़ा हो इससे पहले, इस बैच की इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं अपना इकोनॉमिक्स स्पेशल बैच इसके अंदर, मेरे भाई याद रखना, अपना इकोनॉमिक्स स्पेशल बैच इसके अंदर वीओडी बनाकर दूंगा। यानी मेरा एक इकोनॉमिक्स स्पेशल बैच जो आता है उसकी सारी क्लासेस, अगर आपको लगता है कि सर हम ये 1.5 महीने तक, 2 महीने तक लगभग हम एनसीईआरटी को रीड करने के साथ क्लास पढ़ना चाहते हैं, सारी क्लासेस आपको लेटेस्ट जो कंप्लीट बैच होगा उसकी वीओडी क्लास में आपको दूंगा इसमें, तो आप इसमें ओवरऑल पढ़ लेंगे, आप इसमें ओवरऑल पढ़ लेंगे भाई। कि अगर आप बजट पढ़ना चाहते हैं पहले तो बजट पढ़ लीजिए, सारी क्लासेस अवेलेबल होंगी जो एक स्पेशल बैच में होती हैं, जो पीजीटी के लिए आपको चाहिए होती हैं, वो सारी क्लासेस वीओडी फॉर्म में होंगी। प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ लाइव होगी, एनसीईआरटी की क्लासेस सारी लाइव होंगी। 4 महीने की ड्यूरेशन में इसमें देने वाला हूं, और लगभग शुरू करेंगे भाई यहां पर, और आपका अभी शुरू हुआ है नहीं भाई, ये वीओडी होगा, यानी जो शुरू हुआ है आप उस बैच में लाइव पढ़ सकते हैं, बताऊंगा मैं आपको। लेकिन इस बैच में आपको वीओडी कंटेंट क्लास मिलेगी, वीओडी के फॉर्म में कंटेंट क्लास मिलेगी मेरे दोस्त। तो ये आपके लिए देखो 2 बैच का यूज हो रहा है सर यहां, और ये सब कुछ अवेलेबल होगा आपको 1199 में। अगर आप इस बैच के अंदर 30 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक यहां एनरोल कर लेते हैं, 4 अगस्त तक एनरोल कर लेते हैं, 30 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक एनरोल करते हैं, तो ये सब कुछ मिलने वाला है 1199 रुपए में। तो भाई कोई समस्या, कोई परेशानी हम अपनी तरफ से आपके लिए नहीं छोड़ने वाले, और बिल्कुल ले सकते हैं भाई पीजीटी के लिए बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई टीजीटी के लिए लेना चाहे तो मैं आपको बता दूं भाई, सबसे बेहतर रहेगा, इससे भी बेहतर रहेगा, देखो हमारे पास हमारे सुनील सर हैं जो हमारे पास टीजीटी की क्लासेस लेते हैं, और अभी हाल ही में उन्होंने रियल व्हील पर ही टीजीटी के लिए जो जनरल, जो हमारा बेसिकली सोशल साइंस रहता है, सामाजिक विज्ञान रहता है, जिसके अंदर ये सब कुछ कवर होता है, आपका हिस्ट्री कवर, पॉलिटी कवर, इकोनॉमी कवर होता है, बेसिकली ज्योग्राफी कवर होता है, ये सबको लेकर उन्होंने शुरुआत की है। अगर आप ओवरऑल लेना चाहें हमारे सुनील सर को आप देख सकते हैं भाई, टीचिंग कैटेगरी पर कैरियर विल पे ही मिलेगा, वहां पर टीजीटी पीजीटी के और भी बैचेस अवेलेबल हैं, आप किसी और टीचर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको लगता है कि आपका कंटेंट वहां मिल जाएगा आपको, वो सब भी रहेगा। और इस बैच में मेरे पास जो यूएसपी है, वो यूएसपी इस बार एनसीईआरटी है। लेकिन अगर कोई कहता है सर हमें एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, हम सब कुछ कवर कर चुके हैं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं एक बार, क्योंकि लगभग आप मान के चलिए कि जिसने एनसीईआरटी को पकड़ लिया ना, वो सारे क्वेश्चन करेगा मेरे दोस्तों। मैंने आप लोगों के लिए एक बात और सोची है, जो स्टूडेंट सिर्फ जुड़ना चाहते हैं एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के लिए, याद रखना, जो सिर्फ जुड़ना चाहते हैं एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के लिए, मेरे दोस्त आप परेशान ना हो, सिर्फ एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 9 से लेकर क्लास 12, जो मैंने कहा लगभग 1.5 महीने का समय लगेगा मेरे भाई, याद रखना लगभग 1.5 महीने का समय लगेगा क्लास 9 से क्लास 12 की ये पूरी कराने में। मैं अप्रॉक्स मान के चल रहा हूं 2 महीने भी लग सकते हैं लगभग में।
और ये सब कुछ कर सकते हैं वो अगर सिर्फ एनसीईआरटी करना चाहते हैं, वो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं और इनमें उसको मात्र 499 रुपए में ये 4 साल की एनसीईआरटी की जो इकोनॉमिक्स है पूरी वो कवर करा दी जाएगी मात्र 499 के अंदर। लेकिन ये ऑफर 4 अगस्त तक वैलिड है। 4 अगस्त के बाद आप देखिए फीस थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, अच्छा इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट कोशिश करूंगा भाई एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उस बुक्स के फॉर्मेट में आपको अवेलेबल हो ताकि आप खुद भी रीड कर सकें। आप जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहें, हिंदी में पढ़ना चाहें, इंग्लिश में पढ़ना चाहें, आप जैसे भी पढ़ना चाहें वैसे पढ़ सकते हैं भाई। आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो आप यहां से जुड़ सकते हैं भाई इस बैच के अंदर। याद रखना तो ये सेपरेट बैच आपके पास रहेगा। और अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 लेते हैं तो फिर आपको एनसीईआरटी अलग से नहीं चाहिए होगा, वो उसी में ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं होगी। 1199 के अंदर लगभग 1200 रुपए के अंदर आप सब कुछ पढ़ लेंगे। आपको पूरी वीओडी क्लासेस मिल जाएंगी, पूरी लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, एनसीईआरटी की लाइव सब कुछ मिल जाएगा। तो मेरे भाई इस बैच की शुरुआत हम कर रहे हैं 30 जुलाई से रजिस्ट्रेशन और 1 जुलाई से हमारी पहली क्लास होगी। तो कैरियर विल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। कैरियर विल ऐप पर जाइएगा, नई कैटेगरी में कैरियर विल ऐप पर रजिस्ट्रेशन करेंगे पहले अपने मोबाइल नंबर के साथ, अपनी ईमेल आईडी के साथ, देन जाएंगे न्यू बैचेस के अंदर या फिर सब्जेक्ट स्पेशल या पीजीटी टीजीटी टीचर स्पेशल में। ये आपको डिफरेंट कैटेगरीज में नजर आ जाएंगे। आप जहां भी जाएंगे वहां इस बैच में जाकर एनरोल कर लेंगे, बाय नाउ का ऑप्शन आए पेमेंट कर देंगे और 1 तारीख से मेरे साथ जुड़ जाएंगे। हम धीरे धीरे करके खुद को बेहतर बनाएंगे और उम्मीद करते हैं जब तक टीआरई 4 आएगा हम सबसे बेहतर हो चुके होंगे। कोई गलती नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, सब कुछ दूर होगा, सिर्फ एक ही होगा सिलेक्शन। चलिए मेरे भाई, तो जीएस का बिल इंक्लूड होगा या जीएस का नहीं मेरे भाई, यहां मैं बात कर रहा हूं अपने बैच के इसके अंदर इकोनॉमिक्स स्पेशल का जो कंटेंट बैच में लेकर आता हूं। अगर कोई अब भी कहता है सर हमें कि सर हमें नहीं पढ़ना है ये वाला, हमें तो कंटेंट बैच चाहिए, हमें तो यहां पर वो बैच चाहिए जो हमारे पास कंटेंट के लिए काम करेगा, तो मेरे भाई याद रखिएगा आप कंटेंट वाले बैच पर जा सकते हो। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप कंटेंट वाले बैच पर जा सकते हैं भाई, क्योंकि सारे बैचेस आपके पास हम अवेलेबल कराते हैं भाई। और इसी में एक और फॉर्मेट दिखेगा भाई। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इकोनॉमी स्पेशल 07 का बैच 12 तारीख को लॉन्च किया था। इकोनॉमी स्पेशल का एक बैच आया था जो हमने 12 तारीख को लॉन्च किया था। आप चाहें तो भाई आप उसे देख सकते हैं भाई। चलिए, तो अगर कोई लाइव कंटेंट की क्लास लेना चाहता है, वो नहीं चाहता इंडिविजुअली क्लास लेना मेरे दोस्त, मेरे भाई याद रखो, अगर वो चाहता है सिर्फ और सिर्फ क्लास लेना, तो देखो इस बैच के अंदर आपको एनसीईआरटी तो नहीं है, इस बैच के अंदर आपको पास प्रैक्टिस तो नहीं है, लेकिन ये 699 का बैच है, लगभग 700 रुपए का है कंप्लीट। और इस 700 रुपए के बैच में आप सारी क्लासेस लाइव करोगे और इसके अंदर चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराता हूं मैं, यानी कि हर एक चैप्टर के बाद थोड़े एमसीक्यू कराता हूं जिससे कि कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाता है। आप कोई भी स्टेट का पीसीएस पीजीटी वगैरह देने वाले हैं, आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट पढ़ना है, बाद में किसी और प्रैक्टिस बैच को या प्रैक्टिस बुक लेकर, यूथ पब्लिकेशन की बुक लेकर पीजीटी के लिए स्पेशली, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, टीआरई वाला हो, चाहे एनवीएस केवीएस हो या कोई सा भी पीजीटी हो, आप उसको भी कवर कर सकते हैं। अगर आप इस बैच में एनरोल हैं तो दोबारा जरूरत नहीं है करने की, वो आपकी मर्जी, आप किसमें जाना चाहते हैं, लेकिन मैं लेकर आ रहा हूं आपके पास स्पेशली 1 तारीख से बैच कैसे परचेज कर सकते हैं। मैंने कहा कैरियर विल ऐप पर जाइए, वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, डाउनलोड कर लें उसे पहले, तो रजिस्ट्रेशन करें, देन वहां पर आपको न्यू बैचेस नजर आएंगे, उसी पे क्लिक करते ही बाय नाउ आएगा, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए और क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी। माई कोर्स के अंदर आपका बैच 1 साल के लिए सेव हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, हाउ टू परचेज मैंने बताया, और वीओडी बैच कैसे लेंगे। वीओडी बैच इसके अंदर नहीं लेना है, वीओडी हो या कोई भी बैच हो, इसी तरह परचेज करने हैं। इस मेरे ऑलरेडी बैच में वीओडी अवेलेबल होगा, सब कुछ अवेलेबल होगा जो मैंने क्लास में कहा। तो होपफुली आप सभी लोग तैयार हैं अगली बार बेहतर तैयारी के साथ जड़ने के लिए, एग्जाम को अच्छे से कवर करने के लिए। तो मिलता हूं मैं आपसे जल्दी। स्टडी मटेरियल मिलेगा, इंग्लिश अवेलेबल। स्टडी मटेरियल का मतलब देखो यहां पर होगा कि जो मैं क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा उन सबकी पूरी शीट मिलेगी। अगर मैं प्रैक्टिस बैच की बात कर रहा हूं, जो एनसीईआरटी में पढ़ाऊंगा, जो जो पॉइंट में लूंगा वहां से बुक से उठाकर, एनसीईआरटी की बुक से उसको मैं पीडीएफ बनाकर आपको दूंगा। तो पीडीएफ तो आपको दोनों फॉर्म में मिलेगी। इस बैच की बात करूं तो जो मैं क्लास में कराता हूं, जो क्लास में मैं स्लाइड
लिखता हूं उसको मैं डिक्टेट करते हैं आप अपनी नोटबुक के अंदर, उसको सेव कर देते हैं हम, हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में रहता है, जो आपके पास पीडीएफ के रूप में अवेलेबल हो जाता है। आप उसको सेव करके रख लें, चाहे तो खुद लिख लें क्लास के अंदर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो भाई कौन सा बैच सही रहेगा आपके रिपोर्ट के लिए, अगर आपने पढ़ाई करनी है और प्रैक्टिस भी करनी है, तो ऑब्वियस है कि बैच कौन सा बेहतर होगा। क्योंकि सर इसमें क्या होगा हमारा, मेरे भाई देखो इसमें क्या है कि आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो वीओडी में अवेलेबल होगा, वक्त बचेगा। अगर आप कंटेंट करने के बाद जाओगे प्रैक्टिस करने, तो भाई देखो 4 महीने क्लास में लगते हैं, फिर प्रैक्टिस के 2-3 महीने अलग से लगेंगे। आप इसमें वीओडी से कंटेंट करिए और उसके बाद लाइव क्लास में प्रैक्टिस करिए। आई थिंक इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। और एक बार टीचर बन जाइए तो फीस बहुत ज्यादा नहीं होगी भाई, फीस इतनी ही रहेगी भाई, ये ज्यादा नहीं है भाई, लगभग 1200 रुपीज है ओवरऑल सब कुछ मिलाकर, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी सब कुछ होगा। चलिए देखते हैं भाई। तो फिलहाल कितना रुपया मैंने आपको बता दिया, सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, 1199 रुपए है, लेकिन 4 अगस्त तक के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ये डिटेल्स आपके लिए है, कुछ सवाल कोई बात कोई हो, कांटेक्ट नंबर दीजिए भाई। तो ओल्ड के लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी ले लीजिए, आयुष गंगोत्री, सिर्फ आप एनसीईआरटी भी ले सकते हैं इंडिविजुअली, मैंने कहा आप इंडिविजुअली एनसीईआरटी भी ले सकते हैं। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना चाह रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 499 के अंदर, या लगभग 1.5 महीने से 2 महीने के आसपास एनसीईआरटी में लग जाएंगे। 4 वर्ष की एनसीईआरटी होगी, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक। चलिए भाई, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी से। और इसकी डेमो वीडियोस भी आप देख सकते हैं, वो सब भी अवेलेबल होगा आपके पास। थैंक यू सो मच।